नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या सिर्फ 15,000 रुपए की एक मामूली सी सैलरी से करोड़पति बनने का सपना सच में पूरा हो सकता है? आइए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सुनने में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नामुमकिन सा लगता है ना? भाई 15,000 रुपए में तो आज के जमाने में घर चलाना मुश्किल है, तो करोड़ों की दौलत तो बहुत दूर की बात लगती है। पर क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी सोच को चुनौती देंगे। तो इस पूरी बात को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल की जड़ तक जाएंगे। फिर एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाने की बात करेंगे। उसके बाद हम पैसा बनाने के 3 अलग-अलग रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में उस पावरफुल प्रिंसिपल को समझेंगे जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। देखिए, एक आम सोच है कि अमीर बनने के लिए एक बड़ी मोटी सैलरी होनी ही चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि सैलरी कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। एक बात साफ कर दें, यहां कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होने वाली। हम यहां सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मैथ, कैसे गणित एक छोटी सी शुरुआत को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, अपनी फाइनेंशियल नींव का निर्माण। इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कूदें, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मजबूत बेस के बिना कोई भी इमारत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। और यही पर आता है एक जरूरी रियलिटी चेक। सिर्फ 15,000 रुपए पर टिके रहना काफी नहीं होगा। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी कमाई को बढ़ाने पर काम करना। नई स्किल्स सीखना, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग। इससे इनकम को 15,000 से 20,000 या 25,000 तक ले जाया जा सकता है और यही चीज इस सफर को तेजी देगी। अच्छा, तो जब इनकम का सोर्स थोड़ा बेहतर हो गया तो उसे मैनेज कैसे करें? जवाब है 50-30-20 का नियम। बहुत सिंपल है। इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर, जैसे किराया, बिल वगैरह। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट। और सबसे जरूरी 20% यानी कि 3,000 रुपए हर महीने सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रख देना है। यही वो छोटा सा बीज है जो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बनेगा। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अपने तीसरे खंड पर, और देखते हैं कि उस 3,000 रुपए से क्या कमाल किया जा सकता है। यहां हम पैसा बनाने के 3 अलग-अलग रास्ते देखेंगे जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोई कितना जोखिम ले सकता है। पर इन रास्तों पर चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रिस्क और रिटर्न का रिश्ता। कम रिस्क वाले ऑप्शन जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपके पैसे को तो सेफ रखते हैं पर रिटर्न भी कम ही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई रिस्क वाले ऑप्शन जैसे स्मॉल कैप फंड्स, इनमें जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश होती है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो पहला रास्ता है सबसे सेफ ऑप्शन, फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसा कि यहां देख सकते हैं, 6% के औसत रिटर्न पर 35 सालों में लगभग 60 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो महंगाई शुरू करती है। 5% की महंगाई दर के बाद उस पैसे की असली कीमत सिर्फ 33 लाख रुपए रह जाती है। मतलब ये रास्ता सुरक्षित तो है, लेकिन महंगाई को बड़ी मुश्किल से ही हरा पाता है। अब देखते हैं दूसरा रास्ता, मीडियम रिस्क। यहां इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के मिक्स में निवेश किया जाता है, जिससे लगभग 14% का औसत रिटर्न मिलता है। और अब जो आंकड़े सामने हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 25 सालों में ही 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है और 35 साल बाद महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी हाथ में लगभग 1.3 करोड़ रुपए की संपत्ति होती है। और अब आता है तीसरा रास्ता, जो उन युवा इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं। यहां स्मॉल कैप फंड्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे औसत रिटर्न बढ़कर लगभग 16.87% हो जाता है। और नतीजे कमाल के हैं। इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ 20 सालों के अंदर ही 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाता है और 35 सालों के बाद तो ये दौलत महंगाई को हटाकर भी 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इस चार्ट को देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। 35 सालों के बाद जहां सेफ रास्ते पर 33 लाख रुपए बने, वहीं मीडियम रास्ते पर 1.3 करोड़ रुपए और हाई रिस्क रास्ते पर पूरे 2.5 करोड़ रुपए। मतलब स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा बदलाव भविष्य में कितना कितना बड़ा फर्क ला सकता है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है।
तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये नंबर इतने बड़े कैसे हो गए। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी खंड, द कंपाउंडिंग इंजन। देखिए, बहुत से लोगों को ये आंकड़े देकर शायद यकीन न हो, पर ये कोई जादू नहीं है। ये प्योर मैथ है। इन सभी कैलकुलेशंस के पीछे जो ताकत काम कर रही है उसे कहते हैं कंपाउंडिंग, जहां आपका रिटर्न भी दोबारा रिटर्न कमाना शुरू कर देता है और वक्त के साथ ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जाता है। कंपाउंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को इस शानदार कोटेशन से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। कंपाउंडिंग एक वफादार दोस्त की तरह है जो चुपचाप लगातार अपना काम करता रहता है और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, आपको अमीर बनाना। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, मतलब क्या निकला? मतलब साफ है, शुरुआती सैलरी क्या है ये उतना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ असल में मायने रखती है वो है प्रोसेस, वो है अनुशासन और सही स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की हिम्मत। एक डिसिप्लिन सिस्टम ही दौलत बनाने की असली चाबी है। तो अब जब प्रोसेस भी साफ है और रास्ते भी सामने हैं, तो असली सवाल बस एक ही बचता है, कौन सा रास्ता चुना जाएगा? ये फैसला हर किसी का अपना होता है, लेकिन अब ये जानकारी के साथ लिया जा सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?